राजस्थान के सियासी ड्रामे में अब बात यहां आकर अटक गई है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने की इजाजत देते हैं या नहीं। सीएम अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने की मांग के साथ कांग्रेस विधायकों को लेकर राजभवन पहुंच गए, जहां विधायक धरने पर बैठ गए और नारेबाजी होने लगी। गहलोत का दावा है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है, जिसे विधानसभा में वो साबित करने को तैयार हैं, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ऊपरी दबाव के कारण फैसला नहीं ले पा रहे। वहीं राज्यपाल की ओर से दलील दी जा रही है कि कोरोना के चलते अभी सत्र बुलाना ठीक नहीं होगा। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार सभी 200 विधायकों का कोरोना टेस्ट करवा सकती है। उन्होंने कहा कि जब कोरोना काल में राज्यसभा चुनाव कराया जा सकता है, तो फिर विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता। मीडिया के जरिए जैसा हमें मालूम पड़ा है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि कोरोना के चलते हुए विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता। अगर ये सच है तो हम 200 के 200 विधायकों का कोरोना टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। राज्यसभा के चुनाव हुए अभी 19 जून को, तब चुनाव में सारे साथ निकले हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी है, तब राज्यसभा के चुनाव कैसे हो गए। विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कोरोना की वजह से कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे पास किट मौजूद है, हम एक एक विधायक का टेस्ट करा सकते हैं। और टेस्ट में कोई भी जो विधायक पॉजिटिव हुए थे वो नेगेटिव भी हो गए। हमारे कांग्रेस विधायक एक पॉजिटिव हुए थे पिलानी से, वो नेगेटिव हो गए। सुमेरपुर के विधायक हैं, वो भी लगभग रिकवरी हो गई उनकी। कौन कौन कोरोना से संक्रमित है विधायक, और अगर है भी तो उनकी जांच हो जाएगी। लेकिन ये आड़ लेके कि कोरोना की वजह से विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता, मैं उचित नहीं मानता। राजस्थान की सियासी उठापटक में अब बीजेपी गहलोत को कानूनी रूप से घेरने की लगातार कोशिशें कर रही है। एक तरफ हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को राहत मिल गई, तो बीजेपी के एक विधायक नया मामला लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस के साथ हुए विलय को रद्द करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के बाद ही राज्य की गहलोत सरकार बहुमत बरकरार रखने में कामयाब हो पाई थी। बीजेपी विधायक की इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष की निष्क्रियता को भी चुनौती दी गई है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध पर कोई फैसला नहीं लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले साल 18 सितंबर को एक आदेश पारित किया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस का अभिन्न अंग माना जाएगा। बसपा विधायक 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में एक समूह के तौर पर शामिल हुए थे, ताकि दल बदल विरोधी कानून के तहत उन पर कोई कार्रवाई न हो पाए। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, लेकिन इस बीच मोदी सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक अजीब सी सलाह दी है। मोदी सरकार के मंत्री और बीकानेर के बीजेपी सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को एक प्राइवेट कंपनी का पापड़ लॉन्च करते हुए कहा कि इस पापड़ से कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडी डेवलप होंगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अर्जुन राम मेघवाल के इस वीडियो की कड़ी आलोचना की जा रही है। भाभी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के डोमलूर इलाके में स्थानीय प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने हद पार कर दी।
दरअसल गुरुवार को यहां के 2 फ्लैट्स में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद बेंगलुरु महानगर पालिका ने दोनों घरों के दरवाजों को टीन की शीट से सील कर दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और मामले ने तूल पकड़ लिया। जिन 2 घरों को सील किया गया था, उनमें से एक घर में एक महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अंदर ही मौजूद थी, जबकि दूसरे घर में एक बुजुर्ग दंपति थे। दोनों घरों के दरवाजों को टीन की शीट से सील कर दिया गया। इस घटना को अमानवीय और असंवेदनशील बताते हुए लोगों ने इसकी जमकर आलोचना की, जिसके बाद महानगर पालिका ने इसे तुरंत हटाने का आदेश दिया। इसके अलावा महानगर पालिका के कमिश्नर एन मंजुनाथ प्रसाद ने इस घटना में शामिल कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और इसके लिए माफी भी मांगी।